आप एक्टिंग में कब से आई हैं? मुझे 7-8 साल हो गए हैं? 7-8 साल हो गए 7-8 साल? हाँ 7-8 साल? जी ओके, तो यू स्टार्टेड रियली यंग, बहुत बहुत यंग आपने शुरू किया था। जी। ओके, यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, हमेशा आप एक्टर ही बनना चाहती थी? नहीं, हमेशा से नहीं था, बट स्कूल में टैबलोज वगैरह करती थी मैं। ओके। बाबा का मेरी बड़ी बहन की तरफ से था कि वो आर्मी में जाएगी, मेरा सोचा हुआ नहीं था कि मुझे क्या करना है, बस यही था स्टडीज़ वगैरह। बट मम्मा को शौक था कि ईमान एक्टिंग करे, क्योंकि वो टैबलोज वगैरह देखती थी स्कूल में मेरे। ओके। तो बस मम्मा ने बोला तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तो किया तो माशाल्लाह हो गया। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। बचपन में आपने क्या सोचा था मेराइल, क्या बनना था? एयर होस्टेस। एयर होस्टेस? सीरियसली? कभी ट्राई किया आपने? नहीं, मेरे अब्बा मेरे चाचा सबने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब वो नहीं करते? ना 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 ना। थोड़ा सा इसको नीचे कीजिएगा, कम। हाँ, लेकिन शौक बहुत था। शौक बहुत था। हाँ, आपको, आपने क्या सोचा था? मैं हंस इसलिए रही थी कि मुझे भी एयर होस्टेस बहुत फैसिनेट करती थी। मेरी अम्मा ग्राउंड हॉस्टेस थी। अच्छा, ओके। पीआईए में, और फर्स्ट लेडी ऑफ चित्राल थी। माशाल्लाह। जी, जब पीआईए बना था तो फिर सिलेक्शन भी उनका ऐसा हुआ था, वो 8th में पढ़ती थी, उस स्कूल में ही उनको सेलेक्ट कर लिया था, क्योंकि उनको पश्तो भी आती थी और इंग्लिश उनको सिखाई गई थी, और खुआर हमारी जो चित्राली ज़बान है वो भी उनको आती थी। आपकी कौन सी ज़बान है? चित्राली। वो क्या बोलते हैं? खुआर। खुआर। खुआर ज़बान है वो भी उनको आती थी, और पश्तो उनको तो फुल आती थी। खुआर कुछ मतलब ऐसी होती है, हम लोग बोल सकते हैं खुआर? जी, थोड़ा सा टर्किश से और फारसी से मिलता है। आप बोलती हैं? हाँ, मैं बोलती हूँ, मेरी मदर लैंग्वेज है। आपकी मदर लैंग्वेज? अच्छा, नहीं मैं पश्तो नहीं बोलता इसलिए पूछ रहा हूँ, सॉरी। नहीं, मतलब मेरी मम्मा के साइड पे जो है ना, मम्मा काका खेल पठान थी, उसका जब वो पीआईए में गई तो फिर जो है ना उनका बिल्कुल बॉयकॉट भी हुआ, लोगों ने मिलना जुलना छोड़ा, मतलब हमने काफ़ी भुगता अच्छा। इस चीज़ को। लेकिन मुझे बड़ा शौक था और मैं बगैर बताए ऑडिशन के लिए गई थी, और जब उनको पता चला कि मेरी मम्मा का नाम हुस्न बानो था, हाँ। तो उनको पता चला मैं हुस्न बानो की बेटी हूँ। मैं मैट्रिक के बाद गई थी यहाँ कराची में, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप बैठ जाएं। सभी मेरी मम्मा को जानते थे, और उन्होंने उसी वक्त मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया। जब मैं घर आई तो मेरे पापा ने, मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारा नाम ना FRCS डॉक्टर के नाम पे रखा था, किसी एयर होस्टेस के नाम पे नहीं रखा था। और मैं बहुत पिटी, लिटरली पिटी। बहुत है ये बचपन से। बहुत। ऑलराइट, अच्छा मुझे ये बताइए, खुआर में ये कैसे कहेंगे कि आज हम सब बैठ के चाय पी रहे हैं? हनून इस पर सफ निशी चाय पीसियन। क्या? क्या बोला एक बार? ये वही हुआ है जो अभी हुआ था। एक मिनट, दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। हनून इस पर सफ निशी चाय पीसियन। हनून मुझे समझ आया है। हनून। हनून। इस्पा। हनू या हनून? हनून। हनून। हनून इस्पा। हनूल इस्पा। निशी। निशी। सफ। सफ। चाय। चाय। पीसियन। पीसियन। ये फारसी और टर्किश के वर्ड हैं। हाँ, मैंने ये कहा था ना, फारसी काफ़ी मिलता है। ये बहुत मुश्किल ज़बान लग रही है मुझे। अच्छा, सो हाउ डू यू राइट दिस? उर्दू की तरह से लिखी जाती है? हाँ, रोमन उर्दू में ही लिखा है। रोमन उर्दू के अंदर लिखा जाता है। रोमन उर्दू में ही लिखा। ओके ओके, सो अगर हम ये बोलेंगे पैटीज बहुत अच्छे हैं तो? अच्छा, पेटीज तो पेटीज ही कहेंगे। अंग्रेजी में बोल दें। हाया पेटीज बुजाम शेनी। हाया पेटीज बुजाम शेरी। ये तो ये शेनी। शेनी। हाया पेटीज बुजाम शेनी। शेनी। हजा स्टाइलिश बुजाम शेनी। अच्छा, इजाज रोमेरो बुजाम हेयर स्टाइलिश असूर। यार उर्दू ठीक है। ये है। लेकिन इट्स रियली नाइस, इट्स गुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जी, आपको क्या शौक था बचपन से? सच बोलना है ना? नहीं, झूठ बोलना है। खुल के झूठ बोलते हैं हम लोग, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर मैं सच्चाई के साथ बताऊं तो लाइक ऑल दीज, बट थोड़ा सा इसमें डेविएशन है। मुझे ना अपनी जहानत की बुनियाद पे मशहूर होने का बहुत शौक़ था, जहानत की बुनियाद पे। तो मुझे नहीं पता था कि इसके लिए फील्ड क्या है, HR होगी, इन्फ्लुएंस होगा, मीडिया होगा, क्या होगा। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा था, और उसकी जो बेस लाइन थी वो ये थी
कि जब घर में सब बात करते थे तो मैं क्योंकि छोटी भी थी तो हर दफ़ा ना जैसे प्यार से आप कॉर्नर कर देते हैं, बेटा तुम छोटी हो या बेटा तुम्हें कम पता है या कुछ इस तरह, लेकिन जस्ट विद द काइंडनेस एंड लव। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा होता था कि मैं फिर एक दिन जब मैं आएगा ना मैं बात करूँगी तो मेरे घर वाले भी मेरी बात सुनेंगे। इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, द अर्ज स्टार्टेड फ्रॉम देयर। लेकिन फिर वो शायद देखते देखते टीवी में भी बहुत स्टार्ट में जब मैं मॉर्निंग शोज़ देखती थी और मैं सिर्फ उसमें जो मेरे दिमाग में अभी तक बातें रह गई वो बातें होती थी जिसमें मुझे कोई सीख मिलती थी। तो प्रोबेबली माई आइडिया वॉज कि कुछ ऐसा कहूँ या ऐसा करूँ कि लोग समझ जाएं और उसी की बुनियाद पे लोग मुझे जाने और मेरी लेगेसी वहाँ से बने। तो दैट वाज माय आइडिया। दैट्स वेरी नाइस जी। इससे क्या पूछना है आपसे? क्या बनने का शौक था आपको? या मुझे इंजीनियर बनने का शौक है। इंजीनियर बनने का शौक था, बट कोई बात नहीं, अब बालों के इंजीनियर बन गए। नहीं मैं बना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, you did engineering, okay, okay, but you chose something else. हाँ, मैंने फिर उसका चेंज किया मेरे दादा की वजह से। Okay. तो उन्होंने कहा तुम्हारे बाप का इतना नाम है, गो फॉर इट। तो मैंने कहा सीखा, यूरोप से ट्रेनिंग ली, 6000 आवर्स कंप्लीट किए अपने, पाकिस्तान आके सीखा, मतलब यहाँ के काम शुरू किया। तो दोस्त जो हमारे साथ पढ़े थे उन्होंने कहा यार हम इंजीनियर बन गए तो हेयर ड्रेसर बन गए। आज वो कहाँ है मैं कहाँ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम। बट माशाल्लाह बहुत करम माशाल्लाह। अल्लाह का। अच्छा, एजाज का ना काम पैशन है। मैं बताऊँ रात को 12-12 बजे तक ये काम करते हैं। लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैं हमेशा इनको देख के बड़ा एनवी करता हूँ कि जिस तरह से तुम कर लेते हो ना ये सब, ये बड़ा मुश्किल है। अभी तो मैंने ब्लाइंड फोल्डेड भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लाइंड फोल्डेड? प्रैक्टिस हो गई कि ब्लाइंड फोल्डेड भी होता है। ब्लाइंड फोल्डेड? हाँ, मैंने तो लाइव शोज़ में किए हैं। हमारे पास कब करेंगे? अभी रमज़ान में चांद रात में। हाँ। आप यकीन करो कुछ होते ना पुराने क्लाइंट्स जो 20-20 साल से आपके क्लाइंट्स हैं। हाँ। उन्होंने ऐसे वो बीच में सोचो फुल पैक था ना, जगह नहीं थी खड़े होने की सब होंगे। तो पीछे से वो कहते हैं जासूस इसके बाल अगर आपने आज ब्लाइंड फोल्डेड काट दिया ना, आज हम आपको मान जाएंगे। मैंने कहा 20 साल से तुम मेरे से हेयर कट ले रहे हो तो अभी भी यकीन नहीं है। तो फ़ौरन मैंने आँखें बंद की और मैंने उसको पूरा कट किया। वो वीडियो इतना वायरल हो गया, मतलब रश पैक था सैलून के अंदर। अगर बोलेंगे तो अभी चला सकते हैं यहाँ पर अगर टाइम मिले तो। दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, वो वीडियो भेज दीजिए अरसलान को, एंड वुड लव टू सी दैट। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज लाइक क्रेजी। जी प्रैक्टिस हो गई माशाल्लाह से। बेसिकली हम ब्लाइंड फोल्डेड अगर करते हैं ना तो नॉर्मली लोग अपने हाथ काट लेते हैं। हमारा फुटवर्क होता है उसके अंदर। ओके, हमें पता है किस एंगल पे खड़ा है, किस डिग्री पे बाल काटने हैं, तो वो मेरे लिए तो बहुत ईजी है। अच्छा, ये पैशन के अलावा नहीं हो सकता, ये काम जो है ये पैशन के अलावा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। देखिए कुछ हेयर ड्रेसर होते हैं जो मजबूरी में काम कर रहे होते हैं, वो हमेशा काम ख़राब करते हैं। कुछ मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो मजबूरी में काम करते हैं। हाँ। जो दिल से काम करेगा ना वो कभी भी उसका काम ख़राब नहीं होगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, हमारे एक दोस्त है साजिद, मैं यूजुअली ये करता नहीं हूँ, ये मैसेज आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया था जो मैंने बताया था, जो दिखाना था मुझे वो दिखा दीजिएगा अगर वो मैसेज डाउनलोड हो गया है। साजिद ने मुझे कल व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया था, एंड आई नो ही इज़ वॉचिंग इन सऊदी अरेबिया, सो आई लव यू ब्रदर, एंड वट एवर यू हैव डन इट योरसेल्फ। मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि अगर मुझे मैसेज वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने अरसलान को भेजा था, आई डोंट नो अगर मशीन पे अपलोड हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे पास एक रोज़ आए थे मिलने के लिए। तो मैं उस वक्त मौसम की शूटिंग कर रहा था, तो सेट पे ही आए मुझसे मिलने के लिए। तो मुझसे कहा कि साहिब भाई मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हें रेडियो करना चाहिए। एंड ही स्टार्टेड डूइंग रेडियो एंड माशाल्लाह ही इज़ डन सो वेल फॉर हिमसेल्फ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद उनको उसी दिन मैं अपने साथ रेडियो पे ले गया था और मेरे साथ उन्होंने तकरीबन 1 साल सवा साल दैट्स द मैसेज ही गोज़ me as a young man entering the daunting world of radio, I was insecure about the way I looked and speak, and afraid that I was not talented enough to the thought of failing meant nothing though, because even if I failed, I would have worked with the greats. I knew of Sahil Lodi on the first day of his film Mausam. He sat with me and asked me to start speaking like no one is listening to you. After that famously radiant smile on his face, he said, "Yaar, teri awaaz kamal hai aur mehnat kar is par." That day in my head I became an RJ. Today I want to thanks and appreciate the hard work of this man beyond the words. Beyond the word thanks. I hope you'll feel my gratitude and appreciation for a very long time. Thank you is in understatement for your kindness, and उन्होंने मेरे बारे में कुछ बातें कही हैं, but genuinely तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ऐसा समझा। मुझे लगता है कि हम सबको ये सभी चीज़ें करनी चाहिए। मैंने कभी भी I never shied away
from giving people opportunity to come and shine. और मैं अभी यहाँ इस प्लेटफॉर्म से भी ऐलान कर रहा हूँ कि हमें टैलेंट की ज़रूरत है. टॉक टू अस, हमसे बात करो. पाकिस्तान को टैलेंट देना है, नए लोगों को आना है, हम लोगों को जाना है, हमें रिप्लेस करना है. देखो, ऑलवेज रिमेंबर दिस, नो वंस हेयर फॉर एवर. मैं भी नहीं हूँ. तो अनलेस एंड अनटिल हम अपने ही लोग तैयार करें, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि हम अपनी जाने के बाद अपनी जगहों को बिल्कुल. आप यकीन माने, अगर आप में टैलेंट है, कॉल अस, कम है, विजिट अस, आई पर्सनली मीट यू एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप में वाकई टैलेंट है, यू विल शाइन. बहुत सारे शोज़ हम शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत डिफरेंट हैं और आपको बहुत अच्छे लगा करेंगे, बहुत अच्छे लगा करेंगे. सो मैं हमेशा से वकील बनना चाहता था. आई डोंट नो फॉर सम ऑड रीज़न. आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ लॉयर. फर्स्ट डॉक्टर एंड देन अ लॉयर. बट दोनों नहीं बन सका.